जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी सभी संगत को बता दूं कि यदि कोई अपना सत्संग मेरे चैनल पर शेयर करना चाहता है, गुरु जी की पैर पर सत्संग शेयर करना चाहता है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके या लिख कर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं सत्संग शेयर करूँगी जिससे सभी संगत को आपके सत्संग सुनने का मौका मिले और गुरु जी की बड़ाइयाँ सुनने का मौका मिले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो क्या बताएं और क्या न बताएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरु जी की कृपा अपार है। जो गुरु जी ने दिया उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। पर मैं बहुत दिन से कुछ सोच रही थी। पिछले सत्संग में मैं वो बात शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे उसमें याद ही नहीं आ रहा था। तो वो काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में आ रहा था कि ये मैं अपनी सभी संगत के साथ शेयर करूं। तो मेरे अगर सत्संग आप लोगों ने सुने हैं पहले के, अगर नहीं सुने हैं तो सुनिएगा मेरे पिछले सत्संग। तो उसमें मेरे मायके में कुछ ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी, उसके बारे में मैंने शेयर किया है बातें, और सब कुछ सही भी हो गया था, उसके बारे में भी शेयर किया है। तो और अपने बच्चों के बारे में शेयर किया है। तो कुछ दिन पहले मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि जैसे कि मैं अपने मायके वालों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, जैसे कि भाइयों से, माँ बाप, अपने मम्मी पापा से, सभी से। तो मेरे मायके में मतलब मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं और मेरे भाइयों ने भी तकलीफ़ें देखी हैं। लेकिन बस यही बात बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि मेरे मायके में मेरे भाइयों की मेरे भाई लोग परेशान है। मेरे मम्मी पापा परेशान है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ मैं, तब से गुरु जी के मार्गदर्शन से बहुत ही सारी चीज़ों का रियलाइज़ किया है हम लोगों ने कि हम लोग गलत सोचते हैं। मेरे मायके में बहुत साल पहले बहुत दिक्कतें थी, अभी भी हैं, लेकिन जो कंडीशन पहले थी उसके अलावा मेरे भाइयों के जीवन में, मेरे मम्मी पापा के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आई। बहुत ज़्यादा उन्होंने ईश्वर ने, गुरु जी ने बहुत कुछ दिया। सब कुछ है मेरे मायके में, सारी चीज़ें हैं। बस ये मेरे भाइयों का मकान नहीं है। मेरे मम्मी पापा का भी पूरा जीवन किराए के मकान में ही बीत गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। और मेरे भाइयों का रोज़गार व्यापार भी अच्छा था, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। अब वो लोग काम करते हैं, पर वो परमानेंट कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे उनकी कोई भी इनकम अच्छे से डेली कि मंथली आ सके। तो इससे थोड़ा सा इन दो चीज़ों से मैं अपने मायके की तरफ से बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ, और शायद मेरे भाई भी दुखी रहते हैं। तो शिकायत करती थी, जैसे कि मान लीजिए यही शिकायत रहती थी कि हे भगवान, करना नहीं चाहिए, पर शायद आपने रियलाइज़ किया है कि नहीं करना चाहिए था। बार बार यही आता था। शुक्राना तो कभी नहीं किया गुरु जी का या भगवान जी का। करते थे, धन्यवाद करते हैं, लेकिन शिकायतें ज़्यादा करते हैं। जब कुछ अच्छा हुआ तो धन्यवाद और शुक्राना, जब नहीं हुआ तो शिकायतें। तो काफ़ी सारी शिकायतें ज़्यादा और धन्यवाद कम था। मैं अपनी बात बता रही हूँ, शायद बहुत लोग ये ऐसा करते हो, तो मैं सभी संगत को बताना चाहती हूँ कि ऐसा प्लीज़ ना करें। इससे हम लोगों के कर्म खराब होते हैं। जैसे कि भगवान को, ईश्वर को, गुरु जी को बुरा लगता है कि जितना इंसान को दो उतना उसके लिए कम रहता है। हम इंसानों की फितरत है ना कि वो जितना ही मिलता है उसकी और भी ज़्यादा पाने की इच्छा रहती है। ये मेरे मायके में बहुत बड़ी कमी है। वो मैं अभी भी मनाती हूँ अपने ईश्वर से, भोलेनाथ से और गुरु पास से कि वो कमी मेरे मायके में ख़त्म हो जाए और मेरे भाइयों का अपना मकान हो जाए और रोज़गार व्यापार खूब अच्छा सा हो जाए। तो यही सब तो मैं अभी भी मनाती हूँ। वो मेरी ये बहुत बड़ी अरदास है अपने भोलेनाथ से, गुरु पास से, कि मेरे भाइयों का
मकान बन जाए और उनका अपना अच्छा सा व्यापार हो जाए, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके, वो लोग भी अच्छे से जीवन अपना व्यतीत कर सके। बाकी मेरे भाई लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो लोग बहुत सब कुछ अच्छे से करते हैं, ना कभी किसी का बुरा चाहा है। बस वो भी लोग भी बस सब कुछ मतलब अपने जीवन में एक कमी के साथ जी रहे हैं, जो वो लोग भी पाना चाहते हैं। तो वो कमी ईश्वर उनकी पूरी कर दें। और बस यही एक अरदास थी। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोगों को हर चीज़ का भगवान को, ईश्वर को, गुरु जी को धन्यवाद शुक्राना करते रहना चाहिए। हर चीज़ के लिए धन्यवाद। अब मैं सीख गई हूँ, मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का, और धन्यवाद करती हूँ। तो वही था कि बहुत शिकायतें करती थी कि मेरे मतलब भाई लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, परेशान। अब ये सोचती हूँ कि हाँ, ये चीज़ बार बार जो हम सोचेंगे वही हम लोग के साथ में होता रहता है। तो ये चीज़ शायद सबसे बड़ी मेरी ही गलती है कि हमने बार बार हर समय यही सोचते रहते कि हाँ, मेरे भाई लोग परेशान, मेरी मम्मी पापा परेशान है। ये शब्द सुन बोलते बोलते शायद वो परेशानियाँ शायद ना होती, शायद बढ़ती ही चली गई। तो अब ये मैंने रियलाइज़ किया है कि मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है उसमें खुश रहना चाहिए, और ईश्वर सब कुछ देंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। ये हमें अब एहसास हो गया है। तो हमने शिकायतें करना बंद कर दिया है और सिर्फ धन्यवाद करना और शुक्राना करना शुरू किया है। तो शायद हम अपनी ही गलती ये मानते हैं, शायद मेरे कारण ही, शायद मेरे मायके में भी शायद दिक्कतें इतनी बढ़ गई, क्योंकि मेरे भाई लोग तो बहुत ज़्यादा सब्रदार हैं, बहुत ज़्यादा सब्र करते हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा सब्रदार हूँ, हर चीज़ का सब्र करती हूँ, किसी चीज़ की लालच नहीं करती हूँ, और ना ही किसी की चीज़ को देखकर जलती हूँ। जितना है उतने में ही मैं खुश रहती हूँ। मेरे भाई भी उतने में ही खुश रहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी की चीज़ों को देखकर जलते नहीं हैं, और ना ये सोचते हैं कि हाँ, जो उनके पास है वो मेरे पास हो। यही बात मैं भी सोचती हूँ। मैंने किसी की भी आज तक बराबरी नहीं करी है, इसीलिए शायद ईश्वर हम लोगों से, हमारे भाइयों से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरे गुरु पापा बहुत खुश हैं, हम और भोलेनाथ बहुत खुश हैं। इसीलिए बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी कुड़ी है, और तेरे मायके में मैं सब कुछ सही कर दूँगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उनका नया मकान भी बन जाएगा। तेरे पति की मैं रक्षा कर रहा हूँ, तेरे बेटे बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, वो तुम्हारा बहुत नाम रोशन करेंगे। और मेरे मायके के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे सत्संग आते हैं कि तेरे भाई की कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होने वाली है, मैं उन्हें इतना दूंगा कि वो संभाल नहीं पाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप प्लीज़ मेरे भाइयों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाइए, बहुत सारे जो कमी, सिर्फ 2 कमी है, मतलब बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने। गुरु पाप भोलेनाथ, आप लोगों ने मेरे भाइयों का भी सारी जो भी कमियाँ थी सब पूरी की, सब कुछ अच्छा है। बस 2 चीज़ की जो कमी है वो भी आप लोग पूरा ही कर दोगे। आप लोग कहते हो कि जिस काम में देरी हो रही है वो उस काम को मैं बहुत ही मतलब अच्छे से, पूरी तरह से, बहुत अच्छे से पूरा कर रहा हूँ। वो काम, उस काम में देरी लग रही है, वो पूरा ज़रूर होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाइयों के लिए जो मैंने अरदास लगाई है वो ज़रूर पूरी होगी। उनका अपना मकान होगा, रोज़गार व्यापार होगा, जो कमियाँ हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। बाकी हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु पा, हर क्षण के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। बहुत सारे सत्संग हैं, मैं आगे शेयर करूँगी। बाकी एक कष्ट मेरे मायके में और आया हुआ है, तो उसको गुरु पापा जानते हैं, भोलेनाथ जानते हैं। उसके लिए मैंने अरदास लगा रखी है, मेरे भाइयों ने भी अरदास लगा रखी है। जब वो पूरी हो जाएगी तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊंगी, सत्संग करूंगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु पापा और भोलेनाथ उसे ज़रूर पूरा कर देंगे। जो कष्ट आया है वो बहुत बड़ा है, और इसके पहले एक कष्ट पिछले महीने आया था, वो भी मेरे भोलेनाथ गुरु पापा ने उस कष्ट को काट दिया था। और बहुत सारे ऐसे कष्ट आए, लेकिन भोलेनाथ की अपार कृपा है, गुरु पापा की अपार कृपा है कि कभी भी कोई कष्ट बड़ा होते हुए भी वो बहुत छोटे में ही कट के रह जाता है। और ये जो कष्ट आया हुआ है ये भी बहुत ही जल्दी मेरे भोलेनाथ और गुरु पापा काट देंगे मेरे भाइयों का। और बस अब तो डर भी नहीं लगता है कि क्या होगा, ये होगा, वह कुछ नहीं होगा।
सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे आप भोलेनाथ का और मेरे गुरु पाक का आशीर्वाद हमारे भाइयों पर है, हम पर है, और सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो डर तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु पाक का, हर चीज़ का धन्यवाद मेरे सभी भगवान देवी देवताओं का, कि उन्होंने हम लोग को इतना सब्र दिया, इतना बर्दाश्त करने की क्षमता दी, इतना अच्छा इंसान बनाया। हमारे भाइयों को भी बर्दाश्त करने की क्षमता दी है और इतना अच्छा इंसान बनाया है कि कोई भी कष्ट आता है तो वो लोग कभी किसी से कुछ नहीं कहते हैं, बस सब कुछ ईश्वर पर छोड़ कर रखते हैं और ईश्वर सब कुछ अच्छा करते हैं। यही हमारे साथ भी है। हमने भी बहुत सारी तकलीफ़ें झेली, लेकिन सारे कष्ट, सारे दुख तकलीफ़ मेरे ईश्वर ने दूर करके मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। और अपने भोलेनाथ और गुरु पास से मेरी हमने एक और अरदास लगा के रखी हुई है, तो वो भी पूरी हो जाएगी तो मैं सभी के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। मेरे गुरु पाक की कृपा दृष्टि हम सभी पर इसी तरह बनी रहे। गुरु पाक सभी संगत का कल्याण करें, सभी का भला करें, सभी के बच्चों की रक्षा करें और सर्वदा कल्याण करें। मेरे भाइयों की जो भी विश हैं वो सब पूरी करेंगे ही गुरु पाक भोलेनाथ जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हमारे बच्चों पर, हम पर, हमारे पति पर और हमारे परिवार पर, मैके पर, सब पर गुरु जी का आशीर्वाद है। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना।